उंगली सारी कांग्रेस पर इस तरह घूम रही है। महिमा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो महिमा जी, यहाँ पर जवाब तो देना पड़ेगा। मौका आपकी तरफ से ही मिला है, उसी मौके को कैश किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आप अपनी इतनी बड़ी दलित नेता, आप उनको मना नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए मैंने पहला सवाल पूछा आपसे यही। आज शामिल हो रही हैं खड़गे जी की रैली में। नून आरवी कहते हैं कि दौलत है बड़ी चीज, हुकूमत है बड़ी चीज, इन सब से बशर के लिए इज्जत है बड़ी चीज। मुझे तो लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले का वो मंजर याद आ गया जब अचानक से मुख्यमंत्री बदलने की घोषणा कर दी और अनिल विज जो है अपने घर जाकर बैठ गए, अपने ट्विटर हैंडल से भाजपा का नाम हटा दिया, और अभी तक जब तक ये चुनाव की घोषणा हुई विधानसभा की, तब तक जो उनका स्टेटस क्वो था वो इसी तरह से असमंजस वाला स्टेटस क्वो था। चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे अनिल विज हो, भाजपा ने तो अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान करने का काम सदा ही किया है। हरियाणा के अंदर, राजस्थान में हमें याद है कि जो वहाँ की भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उनके साथ किस तरह का सुलूक हुआ था, किस तरह पर्ची थमा दी गई थी उनके हाथ में। हमारी पार्टी की चिंता करनी भाजपा बंद कर दे, और भाजपा के मुंह से नारी सम्मान की बात तो बिल्कुल शोभा नहीं देती है पूजा जी, दलित सम्मान की बात तो बिल्कुल शोभा नहीं देती है। एक ऐसी सरकार जिसके राज में दलितों के ऊपर अत्याचार कई गुना बढ़ गए हों, 40 से 50% बढ़ गए हों पूरे देश भर में, जिसके राज में इनके नेताओं के बच्चे जो हैं, कहीं कभी मध्य प्रदेश में, कभी छत्तीसगढ़ में जाकर के दलितों के, आदिवासियों के कनपटी के ऊपर बंदूक रख देते हैं। कल परसों ओडिशा का एक वाकया सामने आया, आर्मी ऑफिसर्स की पत्नियों के साथ किस तरह का सुलूक किस पार्टी के राज में होता है, ये तो आज सर्वविदित बात है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये अपना दोगला चेहरा कहीं और जाकर दिखाए, क्योंकि भारत की जो जनता है ना, और हरियाणा की खास तौर से जो जनता है, इनकी सच्चाई को बड़े अच्छे से जान चुकी है। 10 साल का जो विश्वासघात है हमारी आंगनवाड़ी बहनों के साथ और हमारी पहलवान बहनों, बहुत ही सिंपल सा मैंने सवाल पूछा था महिमा जी, बहुत ही सिंपल सा। किस तरह का आज मंच पर दिखेंगी कुमारी शैलजा? देखिए, ये हमारी पार्टी का आंतरिक मसला है पूजा जी। कौन से नेता कहां पर किस किरदार को निभाएंगे। अगर आपने सुना हो, कल एक बयान दिया था कुमारी शैलजा जी ने, जब भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री आतुरता में आकर के बार बार घोषणाएं कर रहे हैं कि भाजपा में आ जाएंगी और पता नहीं क्या क्या, ऐसे में कल कुमारी शैलजा जी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि मैं जिस तिरंगे को लेकर के जीवन भर चली हूं ना, उसी तिरंगे में इस दुनिया से जाऊंगी। कल तो ऐसा कोई बयान नहीं है महिमा जी। आप बिल्कुल जाकर देखिए, ये ऑनलाइन अवेलेबल है बयान। नहीं, ऑनलाइन है ये बयान, मैंने भी सुना है, ये पहले का बयान है, कल ऐसा कोई बयान नहीं आया भाई। मैं आपको तभी तो शैलजा जी की चुप्पी, आखिर वो क्यों नहीं तोड़ रही अपनी चुप्पी, वो क्यों सामने नहीं आ रही है? चुनावों की घोषणा होने से पहले लगातार प्रचार में थी, रैलियां निकाल रही थी। शैलजा जी हमारी पार्टी की एक माननीय चुनी हुई सांसद है। मैंने कहा ना कि पूजा जी, नेताओं का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी की विरासत है। हमारी पार्टी में तो एक कार्यकर्ता से कहीं भाजपा की प्रोपेगेंडा वाले आईटी सेल ने इस तरह का वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया, तो हमारे तमाम नेताओं ने बाहर आकर के इस बात को स्पष्ट कर दिया और ये बता दिया हमारी नेता का हमारी पार्टी में हम सबके दिलों में क्या स्थान है। तो इसलिए ये जो नहीं, देखिए इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। कुमारी शैलजा, उनकी नाराजगी, दलित वोट बैंक, आपके जो दूसरे जो प्रवक्ता आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि भाई जब शीर्ष नेतृत्व के जो लोग आएंगे, जब वो उनकी रैली या जनसभा होगी उसमें कुमारी शैलजा नजर आएंगी, उनको मना लिया गया है, तो फिर तो आज नजर आनी चाहिए। आज तो खुद खड़गे मैदान में है। ये तो देखिए, अब वो कहते हैं हरियाणा में एक कहावत है कि नाई तेरे बाल कोड कोड, वो कहता है ठहर जा जजमान तेरे सामने आएंगे, रैली हो जाएगी थोड़ी देर में, आपको दिख जाएगा कि चलिए राजी हो जाएंगे।